वेलकम टू JF उर्दू स्टोरीज। रेड राइडिंग हुड। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बच्ची अपनी मम्मा के साथ एक प्यारे से घर में रहती थी। उसका नाम रेड राइडिंग हुड था, क्योंकि वो रेड कलर का हुड पहने रहती थी, जो कि उसकी दादी माँ ने उसको उसकी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। रेड राइडिंग हुड को वो अपना गिफ्ट बहुत पसंद था। वो उसको हर वक्त पहने रखती थी। एक दिन अचानक उसकी दादी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी मम्मा ने कहा कि ये लो कुछ खाना और अपनी दादी माँ के लिए ले जाओ। रेड राइडिंग हुड ने जल्दी जल्दी अपनी मम्मा की बात सुनते हुए वो खाना लिया, बास्केट ली और जंगल में अपनी मम्मा को अलविदा कहकर जंगल में निकल पड़ी। जब वो जंगल में ऐसे हंसी खुशी गाते गाते जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक वुल्फ मिला। वुल्फ पहले छुपकर उसे देख रहा था, फिर वो अचानक उसके सामने आ गया। रेड राइडिंग हुड बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वो उससे पूछने लगी कि तुम क्यों मेरे रास्ते में आए हो? मैं अपनी दादी माँ के पास उनका खाना लेकर जा रही हूँ। वुल्फ उससे कहने लगा कि ये खाना मुझे दे दो। और मुझे पता है कि इस जंगल में प्यारे प्यारे इतने प्यारे खुशबू वाले फूल हैं। अगर तुम अपनी दादी माँ के लिए वो लेकर जाओगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। मिलेंगी। रेड राइडिंग हुड जल्दी से उन फूलों की तरफ चली जाती है और उनकी खुशबू सूंघते सूंघते उनको तोड़ना शुरू कर देती है। इसी में वो अपना इतना ज़्यादा वक्त लगा देती है। दूसरी तरफ वुल्फ, जो उसके इंतज़ार में खड़ा होता है, वो उससे पूछता है, रेड राइडिंग हुड, वैसे तुम्हारी दादी माँ का घर किधर है? मुझे बताओ तो जरा। रेड राइडिंग हुड उसे जल्दी जल्दी बता देती है के जंगल में जहाँ एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटता है, उसके साथ एक घर है जहाँ पे उसकी दादी माँ अकेली रहती हैं। वुल्फ जल्दी जल्दी उसको वहीं छोड़कर दादी माँ के घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो सोच रहा होता है कि मैं जाकर इसकी दादी माँ को जल्दी जल्दी खा लूंगा। वो तो इतनी बीमार और बूढ़ी है कि मुझे कुछ नहीं कह सकेगी। और फिर जब रेड राइडिंग हुड आएगी तो मैं उसकी दादी बनकर बिस्तर पर लेटा हूँगा और उसको जल्दी जल्दी खा लूंगा। तो वो ऐसे ही करता है, जल्दी जल्दी दादी माँ के घर की तरफ जाता है। वहां पहुंच कर वो देखता है दादी माँ तो बिस्तर पर लेटी हुई हैं और वो बहुत बीमार हैं। तो वो जल्दी से दादी माँ पर हमला करके उनको खा लेता है और उनके बिस्तर पर लेट जाता है और उसकी दादी माँ की ग्लासेस भी लगा लेता है। जब रेड राइडिंग हुड फूल इकट्ठे करने के बाद टोकरी उठाकर दादी माँ के घर की तरफ आती है, तो वो देखती है कि दादी माँ के घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो जल्दी जल्दी अंदर आती है और कहती है, दादी माँ, आपके घर का दरवाजा क्यों खुला है? तब दादी माँ कुछ भी नहीं बोलती। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो आगे होती है और कहती है, दादी माँ, आपकी नोज़ी इतनी बड़ी और आपकी आँखें और दांत इतने बड़े कैसे हो गए हैं? तो वुल्फ बोलता है और कहता है, क्योंकि ताकि मैं तुम्हें आंखों से देख सकूं। और ये बड़े बड़े दांत मेरे इसलिए हैं कि मैं तुम्हें छोटी सी बच्ची खा सकूं। जब रेड राइडिंग हुड उसकी ऐसी आवाज़ सुनती है तो उसे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये तो वही वुल्फ है जो कि उसे रास्ते में मिला था और उसे कह रहा था कि अपनी दादी माँ के लिए ये फूल चुन के ले जाओ। ये तो वही वुल्फ है। ये तो बहुत बुरा है, लगता है इसने मेरी दादी माँ को नुकसान पहुँचाया है। ये रेड राइडिंग हुड यही सोच रही होती है कि वुल्फ जल्दी जल्दी उस पर हमला करके उसको भी खा जाता है और दादी माँ के बिस्तर पर लेट जाता है। फिर अचानक उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जब वो सोता है तो वो उसका पेट इतना भरा होता है कि वो मीठी नींद सो रहा होता है और कराटे ले रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से कराटे ले रहा होता है।
पास ही लकड़हारा जो कि लकड़ियाँ काट रहा होता है, जब उसे ज़ोर ज़ोर से किसी के खराटे लेने की आवाज़ आती है तो वो दादी माँ के घर की तरफ आता है। जल्दी जल्दी चल के दादी माँ के घर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो दादी माँ के बिस्तर पर वुल्फ लेटा है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो जल्दी जल्दी वुल्फ का पेट काटता है और काटने के बाद वो देखता है उसके पेट के अंदर तो दादी माँ और रेड राइडिंग हुड हैं। वो जल्दी जल्दी उनको बाहर निकाल लेता है और वुल्फ के पेट के अंदर एक बड़ा सा पत्थर डाल के उसको दोबारा सी देता है और इस तरह से वो तीनों उधर से बाहर निकल जाते हैं और छुपकर वुल्फ के उठने का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर अचानक वुल्फ की आंख खुलती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए नदी की तरफ जाता है तो उसका भारी पेट उसको आगे पानी में गिरा देता है और सारे तीनों मिलके उसको कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ गंदे वुल्फ, तुमने हमें सताया था, अब तुम्हें उसका नतीजा देख चुके हो तुम। अब तुम देखो कैसे तुम्हें उसकी सज़ा मिली है। तो फिर सब मिलके हंसी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नई स्टोरी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह